अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका अली हसन कुरान एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और उन सबको तजवीद के साथ कुरान समझ कर पढ़ने की और मुझे पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी मेरे बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि प्लीज़ जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि तजवीद और हर कवायद की आपको अच्छे से समझ आ सके और जैसे मैं पढ़ाऊँ आप भी वैसे ही याद किया करें और समझकर और गौर से सुनकर याद किया करें। चलें, आज हम पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 40 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूँगी, फिर मैं आपको तजवीद के साथ इस आयत के कवायद समझाऊँगी। चलें, ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। चले, अब मैं आपको इस आयत के कवायद समझाती हूँ। या के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे या। बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे बा। नून के नीचे ज़ेर, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है लेकिन ऊपर छोटी मद है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे नी। अब मिलाकर पढ़ते हैं। या बनी, हमज़ा को सीन साकिन के साथ मिलाएंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, सीन पर जज़म है। जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। जज़म का काम है मिलाना और सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। हमज़ा को सीन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे इस। रा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली के ऊपर बड़ी मद है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब, इसको हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे और रा हरूफ मुस्ताला में से है तो इसको हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे रा। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम या साकिन के साथ मिलाएंगे, ये या मद्दा है, इसको हम 1 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे और मद्दे मुत्तसिल वाजिब को हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे और या मद्दा को हम 1 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे ई। लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे और ज़ाल नरमी वाला हरफ है। लाम को हम ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल ख़त्म हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा लद। अब मिलाकर पढ़ते हैं इसराईलद। काफ के ऊपर पेश, इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे और रा हरूफ मुस्ताला में से है तो रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे कू। रा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, इसको हम 1 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे रू। अब मिलाकर पढ़ते हैं लज़कुरू। नून के नीचे ज़ेर, नून को हम आइन साकिन के साथ मिलाएंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे और आइन को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे नी। मीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे मा। ता के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ती। या को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे,
मुशद्दिद हरफ हमेशा 2 बार अदा किया जाता है, सख्ती और जमाओ के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। पहले हम या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, फिर लाम के ऊपर ज़बर है तो इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यल, ये या के साथ मिलाकर पढ़ा, लाम ज़बर ला, ला, इसको लाम को उसकी हरकत के मुताबिक पढ़ा। यल्ला, ता के नीचे जेर आगे याए साकिन है, ये याए मद्दा है और याए मद्दा के ऊपर छोटी मद है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ती, अब मिलाकर पढ़ते हैं। निअमती यल्लती, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और नून पर इजहार होगा क्योंकि आइन हरूफे हल्की में से आ रहा है, तो यहाँ नून का हम इजहार करेंगे, ना गुन्ना करेंगे, ना इख्फा करेंगे और ना खींच कर पढ़ेंगे, ज़ाहिर करेंगे हम नून को। हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे अन। आइन को मीम के साथ मिलाएंगे और मीम का इजहार होगा क्योंकि 26 हरूफों में से ता आ रहा है। इजहार का मतलब है ज़ाहिर करना, अम, और बगैर खींचे पढ़ेंगे, ता के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे तू। अब मिलाकर पढ़ते हैं। अनअमतु, आइन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे आ, लाम के ऊपर ज़बर आगे याए साकिन है, ये याए लीन है, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। लई, काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे और यहाँ भी मीम का इजहार होगा और बगैर खींचे पढ़ेंगे कुम। अब मिलाकर पढ़ते हैं। अलैकुम, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे वाव साकिन है, ये वाव लीन है, वाव लीन को हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। आउ, वाह आउ, औ नहीं करेंगे, जब हम औ करेंगे तो ये मजहूल हो जाएगा। वाह आउ, फा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा, इसको हम 1 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। फू, अब मिलाकर पढ़ते हैं। व औफू, बा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। आइन को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे और हा को हम सीने से अदा करेंगे। आइन को हम हा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे आह। दाल के नीचे जेर आगे याए साकिन है, दाल को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याए मद्दा है, याए मद्दा के ऊपर छोटी मद है, मद्दे मुनफसिल जाए, तो इसको हम 3 अलिफी मिकदार खींच कर अदा करेंगे। दी, अब मिलाकर पढ़ते हैं। बी आहदी, हमज़ा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, हमज़ा को वाव साकिन के साथ मिलाएंगे और 1 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे, ये वाव मद्दा है। ऊ, फा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे फी। ऊफी, बा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। आइन को हा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे आह। दाल के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे दी। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे कुम। अब मिलाकर पढ़ेंगे बी आहदी कुम, और ऊपर वक्फे जायज़ की अलामत है, जीम वक्फे जायज़ की अलामत है, तो यहाँ हम वक़्फ़ करेंगे, रुक जाएंगे, सांस रोक लेंगे और जब हम वक़्फ़ करेंगे तो जैसे लिखा हुआ है साकिन हरफ को हम वैसे ही पढ़ेंगे क्योंकि साकिन हरफ का वसल और वक़्फ़ एक ही होता है, जैसे लिखा हुआ होता है वैसे ही हम वक़्फ़ करते हैं। और ये वक़्फ़ कौन सा होता है? वक़्फ़ बिस सकून। अब मिलाकर पढ़ते हैं बी आहदीकुम, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वाह। हमज़ा को याए मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और याए मुशद्दिद के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले याए मुशद्दिद के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम 1 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। वाह ईया, या के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे या। अब मिलाकर पढ़ते हैं वाह ईया, फा के ऊपर ज़बर, आगे रा साकिन है, फा को रा साकिन के साथ मिलाएंगे, रा को पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा हरुफ़े मुस्तअला में से है और बगैर खींचे पढ़ेंगे फारो। हा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे हा। बा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा, इसको 1 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। बू, नून के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे नी। अब मिलाकर पढ़ते हैं फारोहाबूनी, आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़्फ़ करेंगे, इस गोल दायरे को आयत बोलते हैं और आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़्फ़ करेंगे, तो ये वक़्फ़ कौन सा होगा? वक़्फ़ बिल अस्कान, क्योंकि नून के नीचे ज़ेर है और यहाँ हम आर्जी जज़म लगाएंगे, नून साकिन हो जाएगा, ये वक़्फ़ होगा वक़्फ़ बिल अस्कान और
वक़्फ़ की सूरत में अगर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याए मद्दा आ जाएं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरज़ ली सकून। उसको हम 2, ढाई, 3, 4, 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। फ़रहाबून। चलें आपको एक बार मैं फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ। या बनी इस्राईल ज़कुरू, या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती निअमती यल्लती यल्लती अनअमतु अनअमतु अलैकुम अलैकुम व औफू बिअहदी बिअहदी ऊफी ऊफी बिअहदिकुम बिअहदिकुम व इयाया फ़रहबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा के हमारे 4 रकू कंप्लीट हो गए हैं और हमने 5वां रकू शुरू किया है। और जो मेरे बहन भाई याद कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको अच्छे तरीके से याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सूरतुल बकरा के अगले सबक के साथ मैं जल्द ही आपसे मुखातिब होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।